Hello, friends. So, how many times you get up in the morning confused or overwhelmed, too many things to do, or super chill and relax, only to get to know later in the day I could have done better? If that's the case, this is the video which you must watch. Today we are going to talk about this amazing rule which is 20-20-20 rule, coined by Robin Sharma और in the book The 5 AM Club. So सबसे पहले हम समझेंगे कि 20-20-20 रूल कॉन्सेप्ट क्या है और इसको कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लाइफ में. So first let's understand the concept. So it actually talks about आपके जो फर्स्ट आवर है डे का, आप उसको कैसे प्लान करेंगे. जैसे कि इस रूल में 3 सेगमेंट्स में फर्स्ट आवर ऑफ द डे को डिवाइड किया गया है. सो 5 to 6 AM. सो फर्स्ट आवर में इसके 3 सेगमेंट्स हैं. द फर्स्ट सेगमेंट इज मूव, जो सेकंड सेगमेंट है रिफ्लेक्ट एंड द थर्ड सेगमेंट इज ग्रो. जो फर्स्ट सेगमेंट है और ईच सेगमेंट जो है 20-20-20 का है, इसलिए इसका नाम है 20-20 रूल. जो फर्स्ट सेगमेंट है वो होता है 5 to 5:20, सेकंड सेगमेंट इज फ्रॉम 5:20 to 5:40 और जो तीसरा सेगमेंट है वो 5:40 से 6 AM तक का है. फर्स्ट सेगमेंट है वो है मूव विच स्टार्ट्स फ्रॉम 5 to 5:20. अब इसमें क्या होता है कि आपको एक्सरसाइज करनी होती है. सो आप वंस यू आर डन विथ योर डेली रिचुअल, सपोज अगर मैं 5 o'clock की बात कर रही हूँ तो 4:45 को आप उठते हो. 15 minutes it takes to complete your daily rituals. So by 5 o'clock you are ready. So 5 to 5:20 is a time when you should spend on exercises, you should sweat it out. अब बहुत सारे लोगों की एक सोच होती है कि जब हम उठें तो हम अपना मेडिटेशन करें, अपनी पढ़ाई करें. पर ये इससे भी बेहतर तरीका ये है कि आप पहले एक्सरसाइज करें, अपने डे को प्लान करें एंड फिर अपने डे टू डे एक्टिविटी में जाएं. क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू गेट अप देयर इज अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड कॉर्टिसोल हार्मोन. Thanks to the lifestyle we lead, this hormone has become very popular. So इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं. तो आप जब उठते हो तो आपको ऐसा लगता भी होगा कि जब मैं उठी तो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हूँ, थोड़ा सा आई एम लिटिल बिट नेगेटिव. क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में उस वक्त कॉर्टिसोल हार्मोन अमाउंट जो है कॉर्टिसोल हार्मोन की वो बहुत हाई होती है. बट जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप स्वेट आउट करते हो तो इस 2 अमेजिंग हार्मोन्स रिलीज होती है विच इज डोपामाइन एंड सेरोटोनिन विच मेक्स यू फील वेरी गुड. तो ये जब हार्मोन्स रिलीज होती है तो यू फील लाइक अ विनर, यू फील लाइक एन अचीवर. इसलिए आपको हमेशा लगता होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद जब आप स्वेट करते हो तो आपको लगता है कि ओह नो, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. दैट्स बिकॉज dopamine and serotonin are the hormones which are doing the magic for you. So the first segment of this concept is move. So when you get up you must exercise. वो exercise जिससे आप अपने आप को force करो to move to the next level. So अगर आप 10 rounds कर रहे हो तो next 20 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, whatever. तो you must sweat. Second, you must force your body to do something more every day. So that's the first section जो है मूव. तो आपने 5 o'clock स्टार्ट किया, 5:20 तक ये एक्सरसाइज किए, सारे एक्टिविटीज किए. जो सेकंड सेक्शन है वो है रिफ्लेक्ट. सो आफ्टर यू आर डन विथ योर एक्सरसाइज इट्स द टाइम फॉर यू टू मेडिटेट. आप 10 मिनट मेडिटेशन करिए. उसके बाद 10 मिनट आपने जब मेडिटेशन कर लिया तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं. जर्नलिंग के बारे में मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी, पर मैं इसमें आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जर्नलिंग में आपको यहाँ पे क्या करना है. सो जर्नलिंग इज समथिंग वेयर आपने अपने लाइफ को प्लान किया, आपके गोल्स हैं. इस टाइम पे आप अब देखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, हाउ अलाइन इट इज विथ योर गोल. कहीं
क्या कमियां हैं, क्या मुझे करना है एक्स्ट्रा, ऑल दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिव्यू इन योर जर्नल। और ये भी एक अमेजिंग स्पेस है जहाँ पे आप अपने फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंजाइटी को नोट कर सकते हैं। जैसे कि देयर वाज अ प्रेजेंटेशन एंड यू आर वेरी स्कैर्ड, और कोई एक्टिविटी थी जिसमें यू कुड हैव बीन प्रोएक्टिव। तो ये सारी चीज़ें, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपकी एंजाइटीज़ हैं, वो आप जर्नल्स में लिख, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी हाउ दीज लिटिल एंजाइटी, जो फियर होती हैं आपके दिमाग में, कैसे डिफ्यूज हो जाती हैं द मोमेंट यू राइट इट डाउन इन योर जर्नल। तो ये बहुत ही मैजिकल तरीका है। यू ट्राई इट आउट। आप जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा ये कितना पावरफुल टेक्निक है। ओके, सो सेकंड जो सेगमेंट है जो मैं बात कर रही थी, जो है रिफ्लेक्ट, जिसमें 10 मिनट्स हमने मेडिटेशन कर लिया और 10 मिनट्स हम जर्नलिंग कर रहे हैं। जर्नलिंग में हमने अपने अलाइनमेंट के बारे में बात की, हाउ अलाइन माई एक्टिविटी टुवर्ड्स माई गोल, और क्या मेरे फ्रस्ट्रेशन है, क्या एंजाइटीज़ है डे में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जर्नलिंग में आपको लिखनी चाहिए, वो है कि जो नेक्स्ट जो कमिंग आवर्स है उस दिन का, वो मेरा कैसा होगा, आइडियल डे मेरा कैसा होगा। सो बाय एंड ऑफ द डे आई हैव कंप्लीटेड एक्स नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, बाय एंड ऑफ द डे आई हैव कंप्लीटेड 100 calls, just a number, or I have completed the programming codes of one concept. So ये आपका जो एक आइडियल डे होता है वो आप जर्नल्स में लिख देंगे। सो ऐसे लिखना है कि मेरा जो आइडियल डे होगा वो ऐसा होगा, आई हैव कंप्लीटेड XYZ, ऐसा लिखना है आपको अपने जर्नल में। सो ये है रिफ्लेक्ट सेक्शन। एक जो लास्ट सेक्शन है वो है ग्रो। ये है 5:40 to 6 AM। अब इसमें क्या करना है? आप इस समय अपने जर्नल्स को रिव्यू करते हैं, यू नो योर ड्रीम्स, जो भी चीज़ें आपको करनी या पढ़नी चाहिए टू स्टे अहेड इन योर करियर, इन योर इंडस्ट्री, दिस इज द टाइम। जब आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज, यू कैन ऑल्सो टेक अप अ कोर्स, और ये सही टाइम है जब आप अपने अपने इम्प्रूवमेंट, अपने डेवलपमेंट एरियाज पे फोकस करें। सो इसलिए इसका नाम है ग्रो, वी ऑल वांट टू ग्रो। सो आप बुक्स पढ़ लीजिए, अपने स्टडीज़ कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन कोर्सेज किया वो कर लीजिए। सो ये सेगमेंट पे आप ये सब कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। सो फर्स्ट सेगमेंट जो है वो है इट्स अ मूव, वेयर इट्स फर्स्ट सेगमेंट 5 to 5:20 है, मूव है, where you exercise, you sweat it out। सेकेंड सेगमेंट है which is reflect, where आप 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं और 10 मिनट आप जर्नलिंग करते हैं। और जो लास्ट सेक्शन है वो है ग्रो, जहाँ पे आप बुक्स, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्सेज, जो भी चीज़ जो आपकी विच विल हेल्प यू स्टे अहेड इन योर करियर, वो सारी चीज़ें इस 20 मिनट्स में करते हैं ना। ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, पर मुझे ऐसा लगा दिस इज़ फॉर पीपल जिनके पास बहुत टाइम क्रंच है, मे बी बिलियनर्स। लेकिन हम अपने लाइफ में अगर इसे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज और थोड़ा सा या कस्टमाइज करके इम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लाइक हाउ, सो आई हैव पॉइंट दिस हियर फर्स्ट 100 मिनट्स। इसमें आपको क्या करना है कि हमारे जो तीनों सेगमेंट विल रिमेन एज इट इज, एज पर योर प्रायोरिटी, एज पर योर प्रायोरिटी आप इस सेगमेंट को वेटेज देंगे। कैसे वेटेज देंगे? सपोज मैं जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ पीपल जिनको दे वांट टू गेट इनटू फिटनेस, एट द सेम टाइम उन्हें दे हैव टू स्टे अहेड इन द करियर, उन्हें पढ़ाई भी करनी है, कुछ रिलेटेड कोर्सेज भी करनी है, तो वो अपने इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट ऑफ पीपल कैन गिव वेटेज लाइक 2:1:2। तो आप 40 मिनट्स एक्सरसाइज करिए विच इज सेक्शन मूव, आप 20 मिनट्स आप रिफ्लेक्ट करिए जिसमें आप मेडिटेशन और जर्नलिंग कर सकते हैं, और जो लास्ट 40 मिनट्स है उसमें आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपनी ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए। सो द रेशियो बिकम्स 2:1:2, राइट। सो सेकेंड, लॉट ऑफ पीपल जो स्टूडेंट्स हैं उनको दे हैव टू स्टडी, तो वो
अपने वो रेशियो ले सकते हो 1:1:3. So 20 minutes exercise, 20 minutes reflection, and the last 60 minutes could be studies. So students बोलेंगे तो already पढ़ाई करते हैं, but that's a time when you should actually focus on some important concept. जो difficult concepts हैं उस समय पढ़ाई कीजिए, planning this. So based on your priorities, your circumstances, you can customize this rule, which is 20-20-20. This is an amazing concept to implement in your life. और अगर आपको कोई भी questions है इससे related, तो you can write in the comment box. And like all YouTubers say, please like and subscribe to my channel. I'm also saying the same thing. So thank you for watching my channel.